एक रास का प्रसंग थोड़ा सा सुनाऊं। गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव हुआ नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा में हमारी स्थिति ऐसी थी, सुबह कथा करते थे, उसके बाद दौड़ते भागते हुए जाते, संत महापुरुष महाराज जी भी पधारे थे, सबकी सेवा में रहते, कुछ प्रसाद पवाते। उसके बाद फिर श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते, दर्शन करके आके फिर ठाकुर जी का श्रृंगार सुबह अलग होता था, शाम को अलग श्रृंगार करते, और फिर श्रृंगार करके ठाकुर जी को मंच पे पधराते, और फिर उत्सव शुरू होता, नाचते गाते उधम मचाते सब करते। रोज के अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग स्थिति। रात के 12, 1, 2 बज जाते, तब फिर बैठ के कल की योजना बनाते 2 बजे बैठ के। अब कल क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या, इतने में ही 5 बज जाते। जैसे तैसे आंख लगती, 6 बजे उठ करके फिर स्नान ध्यान करके फिर सेवा करके फिर कथा करने जाते 9 बजे। 7 दिन तक यही चला। हमारे एक मित्र हैं जो भगवत रसिकों की चर्चा है, एक मित्र हैं मेरे, बड़े गुप्त मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे बात करता रहता हूँ। फोन लगा रहेगा और हमारी चर्चा चलती रहेगी। कभी किसी आचार्य चरण की बात करेंगे, कभी किसी सिद्धांत की बात करेंगे, कभी किसी परंपरा की बात करेंगे। उनको स्वप्न में ठाकुर जी पहुंचे, गिरधर लाल जी। वो अपने ठाकुर जी की सेवा करके थोड़े शयन में थे, तो उनके स्वप्न में ठाकुर जी बोले, अरे उठ जा जल्दी ते, मेरो बहुत जोर ते रबड़ी खावे को मन हेरो है, अपने सखाते कह दे मेरे काजे रबड़ी बनवावे को और मेरो भोग लगावे को। और उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने सीधे फोन किया। अब मेरे फोन तो उठते ही नहीं कभी, जब फ्री हैं हम तो ही लगा लें, कोई हमसे बात करना चाहे फोन करके तो नहीं हो सकती, हम चाहें तो हो जाएगी। खूब फोन किए, उठे नहीं, तो फिर किसी को फोन किया, बोले महाराज जी से कहो हमसे बात करें तुरंत। तो मैंने कहा अभी कर लेंगे, अभी ये व्यवस्था है, ये उत्सव है, वो महाराज जी आ रहे हैं, उनका करना है सब। नहीं हो पाई बात, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। अब रात में बेचारा जब वो फिर से सोया तो ठाकुर जी के, तेने कही नहीं बातें, मुकु रबड़ी की इच्छा है रही है, तेने वासे अभी तक ना बोली है कि मो रबड़ी पवा दे। वो बोले सपने में ही बोले कि कह दूंगा। बोले कल कह दियो याद ते सुबह, मेरो बहुत मन है रो है रबड़ी खावे को। सुबह उसने बेचारे ने फिर फोन की, मैंने फिर नहीं उठाए। अब मैं कथा में बैठा हूं, वो सबको कहे भैया मैं तुमको नहीं बता सकता, बहुत जरूरी बात, मेरी महाराज जी से बात करा। और 2-3 लोग आए, महाराज जी एक बार उनसे बात कर लो, फोन आया। मैंने कि रुक जा यार, अभी आरती करनी है, अभी कोई आया। बोले वो कह रहे हैं बहुत जरूरी बात है। मैंने एक बार फोन लिया, मैंने क्या बात है, बोले एकांत में आऊं। मैंने कि मैं नहीं आ सकता, अभी उत्सव में हूं, मैं कैसे आऊं। बोले भैया जैसे ही समय मिले, तुम्हारे ठाकुर जी ने मेरी नींद उड़ा रखी है, मुझसे बात करो। मैं भूल गया, फिर से बात नहीं हुई। फिर ठाकुर जी रात तो फिर से सपने में आ गए। वो बोले दोनों भुजा कमर पर दारी के बोलना है रो बाते, मुझसे बात करना रो, मेरे काजे रबड़ी बनवा दे। अब ये बात मेरी उससे फिर अगले दिन हुई। मैंने क्या बात है भाई, 3 दिन से परेशान हूं बहुत ज्यादा। 2 दिन की तो अभी हमने स्थिति बता दी, उस रात की स्थिति वो मुझे बता रहा है। बोले भैया 2 दिन से तो सुन नहीं दे रहे हो, कल रात में। अब वो रोए मेरे से फोन पे। मैंने क्या हो गया। बोले कल रात में आए और मुझसे बोले दारी के तू बोलना रो बाते, मेरो भोग ना लगवा रो, मुझको रबड़ी की इच्छा है रही है। तो बोले मैंने क्रोध में भर के बोल दिया, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, उन्हीं से जाके स्वप्न में बोल दो। तो यूं कह रहे वो सो ही ना रहे हो, वाकू सपने कैसे दूं मैं तो 3 बार गयो। गिरधर लाल जी बोले मैं 3 बार गयो वाके पास, 5 बजे सोवे, 6 बजे उठ जाए, बाकी गहरी निद्रा आवे तो बात सपने दूं ना, वो सो ही ना रहे, वाकू सपने कैसे दूं। और वहां वो भी रो रहा था या मैं भी भावुक हो रहा था। और यूं कह रहे, बोले भैया यूं कह रहे ठंडी रबड़ी को नहीं, गरम गरम रबड़ी खाऊंगा मैं तो तुरंत रबड़ी बनवाई, ठाकुर जी का भोग लगा। इसे कहते हैं रास, ये रस नहीं है। ठाकुर जी का एक स्वभाव तो है, वो जिससे सेवा कराते हैं ना, उससे इतना प्रेम करते हैं कि संकोच में उससे कुछ नहीं बोलते।
ये बात याद रखिएगा आप, हम अपनी निजी बात बता रहे हैं आपको। प्रेम में संकोच होता है, थोड़ा सकुचाता है एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी से। और अगर संकोच नहीं है किसी भी बात का, मुंह उठा के जो हुआ बोल दिया, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में संकोच होता है। लेकिन यहां हम नहीं करते संकोच, हम जो चाहे वो ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी इतना विचार करते हैं, विचारो दिन भर कथा करे, दिन भर यूं करे, रात में जैसे तैसे आके सोवे। अब या तो मैं कहाँ कहूंगा, और मैं कछु आज्ञा कर दूंगा तो बेचारो हड़बड़ा के उठ जाएगा। तो वो दूसरों को स्वप्न देते हैं, दूसरों को आज्ञा देते हैं। खुद को कुछ चाहिए होता है तो दूसरों से करवाते हैं, और कई बार खुद की इच्छा कोई होती भी है तो नहीं भी मांगते, कोई बात नहीं। भैया हम सबके ठाकुर जी साचे हैं, बस इतना प्रेम कर लो उनसे, इतना नेह कर लो, इतना लगाव कर लो, ऐसे ऐसे उनके लिए उत्सव करके उनको आनंदित कर दो कि वो रास करने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि साल भर रास करते हैं, वो अंतिम अनुभव है, अभी तक फिर कोई अनुभव कराया नहीं ठाकुर जी ने। ऐसे ही करते हैं, 6 महीना साल में एक बार अनुभव कराते हैं, और यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। और जब रास होगा ना तो नृत्य करने लगोगे। मैं भी नाच रहा था उस दिन, तो ज्यादा ही नाचा उस दिन। तो कथा में कुछ ऐसे भाव गाए थे। हाँ, कीर्तिदान गढ़वी जी आए थे गुजरात से, और उन्होंने एक मीराबाई का पद गाया था, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत हो बाला में तो बाल कंवारा रे। मतलब मीराबाई कह रही हैं, कन्हैया मेरे, किसी ने मीराबाई से कहा आप इतना प्रेम करती हो श्याम सुंदर से, वो आपको बदले में क्या देते हैं? तो मीराबाई गाती हैं, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, कन्हैया मेरा प्रेम कैसे समझेगा? बोले क्यों? वो तो छोटे से है ना, छोटे से बालक को क्या पता होता है। वो भाव वो गावे, और मेरे चित्त में वही बात आती रहे कि रबड़ी मांग रहे थे, कैसे मांग रहे होंगे, कैसे दोनों भुजा कमर पर धर के थाड़े भये होंगे, कैसे बोल रहे होंगे। और फिर बार बार चिंता इस बात की हो कि उनको मेरी कितनी चिंता है कि वो सोवे ही ना है, भाई कैसे सपने दूं मैं। ये रास है। उस दिन फिर मन होता है नृत्य करने का। गोपियां रास में नृत्य करती हैं क्योंकि उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण हमसे मिलने आए हैं, ये हमें देख रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, ये हमसे बात कर रहे हैं। यही तो रास है। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया है कि शरद पूर्णिमा पे मैं तुमसे मिलूंगा, प्रतीक्षा करो। और आज जब शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके व्याकुल हो रही हैं। ये वही चंद्रमा प्रकट हुआ है जिस पर कृष्ण ने आज्ञा की थी कि मैं मिलूंगा। लेकिन सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ के जा नहीं रही हैं। क्यों? एक बार और बुला लें तो जाएंगे। लोगों को लगता है व्यास जी बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है इंद्रेश जी बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है हमारे गुरु जी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये श्री कृष्ण ही इनके मुख से हमारे हृदय की परिवर्तन के लिए बुलवा रहे हैं। और एक बात सुनिएगा, जिसको ये अनुभव हो जाए कि ये शब्द नहीं है, ये स्वर नहीं है, ये व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये श्री कृष्ण के शब्द निकल रहे हैं हमारे परिवर्तन के लिए, समझ जाना वही गोपी है और उसी को रास के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ठाकुर जी। वेणु तो बजी थी, सुनी तो सबने थी, पर गई रास में वही गोपियां जिनको ठाकुर जी बुलाना चाहते थे। कथा तो इतने लोग सुनते हैं, पर परिवर्तन सब में नहीं आता। परिवर्तित वही होता है जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे कि हाँ इसमें परिवर्तन आए। और उस परिवर्तन आने वाले व्यक्ति में कभी कभी मैं पूछता हूं, रोने लग जाते हैं लोग, मैं पूछता हूं क्या सुना कथा में, तो वो ऐसी बात सुनकर के भावुक हो गए हैं जिस बात पर मैंने ज्यादा प्रकाश ही नहीं डाला था। मैंने कहा वो बात तो मैं ऐसी कह के निकल गया था, उससे इतना असर हो गया। यहां मैं भी अपने वश में होके नहीं बोलता हूं, ठाकुर जी को क्या बुलवाना है वो अपने आप सोच लेते हैं। इसलिए सबको नहीं सुनाई देती है वो वेणु की ध्वनि, किसी किसी को लगता है कृष्ण बोल रहे हैं।
ये बात मेरे लिए कही जा रही है, शायद ये उम्मीद वो मुझसे रखते हैं, इसलिए इनके द्वारा मुझे कहवा रहे हैं। ऐसी भावना आने लगती है चित्त में। जिन जिन गोपियों के कान में स्वर जाकर के शब्द बन गए और शब्द बन करके कहने लगे, चल गोपी तेरे को कन्हैया बुला रहे हैं, अपने कार्य उसी समय वहीं छोड़ करके दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। असंख्य गोपियां, किसी ने एक आंख में काजल लगाया, किसी ने एक ही चोटी बनाई है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, जैसी अवस्था में थी वैसी ही दौड़ पड़ी हैं। व्यवस्थित करने का भी अपने आप को अवसर नहीं दे रही हैं। तो सोचो कितनी उत्सुक होंगी वो गोपियां। बंधुओं, इस बात से प्रमाणित होता है कि एक जन्म की प्रतीक्षा नहीं थी, ये अनेक जन्मों की प्रतीक्षा थी। और जब व्यक्ति प्रतीक्षा के बांध को तोड़ देता है तो जल का स्वरूप शीतल होता है, जल का स्वरूप मधुर होता है, जल का स्वरूप प्रिय होता है, लेकिन जब जल स्तर बढ़ करके बांध तोड़ता है तो वही उग्र हो जाता है। गोपियां बड़ी सहज हैं, सरल हैं, प्रिय हैं, लेकिन आज उनकी प्रतीक्षा का वह बांध टूट गया है। तो इतना भी विचार नहीं किया कि हम अपना रूप तो संभाल लें, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी हैं। जीवात्मा दौड़ रहा है परमात्मा से मिलने के लिए। असंख्य गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गईं। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। गोपियां ये शब्द सुनकर के आनंदित हो गई कि अरे श्याम सुंदर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी ठाकुर जी बोल पड़े, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। ये सुनकर के गोपियां आनंदित नहीं हुई, ये हमको बुलाया और फिर ऊपर से वंशी बजा दी और फिर कह रहे हैं कि क्यों आई हो। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। पहले तो आपको आकर्षित करेंगे, फिर आपको बुला लेंगे, फिर आपको ऐसा ऐसा लगने लगेगा नहीं नहीं ये मेरे को चाहते ही हैं कि मैं इनके पास जाऊं, और जैसे आप समीप जाएंगे ना तो फिर ऐसा कुछ कर देंगे, मैंने तो नहीं बुलाया, क्यों आए तुम। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। बस उस समय गोपियों की तरह रहना है, जाना नहीं है वहां से लौट के, खड़े ही रहो। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में कहा कि वापस चली जाओ, पर गोपियां नहीं गईं। और जब ठाकुर जी शांत हो गए बोलते बोलते कि जाओ जाओ जाओ, बहुत बहुत डराया धमकाया गोपियों को, ऐसा हो जाएगा तुम्हारी लोक लाज में मर्यादा नष्ट हो जाएगी, लोग तुमको क्या कहेंगे, पर पुरुष से मिलने जाती हो, आदि आदि सब बातें कह दी। लेकिन गोपियां वहां डरी नहीं। जब ठाकुर जी बोलते बोलते थक गए और शांत हो गए, गोपियां बोली हो गया, अब हम कहें कुछ। ठाकुर जी बोले बोलो। और गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु। आप ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमने जितने लोगों को दीक्षा दी उनको ये श्लोक याद कराया। ये हमारे परंपरा में तीसरा श्लोक है, इसको चरम मंत्र कहते हैं। गोपियां भी यही कह रही हैं ठाकुर जी से, क्या आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व के किए हुए कृत्यों को भुला करके तुमको स्वीकार करूंगा, और जब हम सब छोड़ के आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हे नाथ, आपको क्या पता है कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। आपको क्या लगता है हम व्यभिचारी नारी हैं, हम आपको पुरुष मान करके आपके पास आई हैं। ये बात कदापि अपने चित्त में मत लाइएगा, ये बात ध्यान से सुनिए गोपियों की।
गोपियां कहती हैं हम स्त्री जान करके स्वयं को और पुरुष जान करके आपको, तब आइए आपके पास। ये बात कदापि अपने मन में मत लाइएगा। स्त्री पुरुष का मिलन काम भाव से हो सकता है, शरीर भाव से हो सकता है, हमारे अंदर काम नहीं। हम तो विशुद्ध प्रेम करती हैं आपसे। बंधुओं, क्या समझाया? प्रेम का मतलब देखना नहीं होता, प्रेम का मतलब स्पर्श नहीं होता, प्रेम का मतलब बातें नहीं होता, प्रेम का मतलब सुनना नहीं होता। प्रेम का मतलब क्या होता है? आपके हृदय में वो उसके हृदय में आप, ये प्रेम है बस। कितने रसिक हैं वृंदावन में, उन्होंने जीवन भर बिहारी जी का दर्शन किया, प्रेम किया, कभी स्पर्श नहीं कर पाए बिहारी जी का। कितने रसिक हैं वृंदावन में, जन्म से अभी तक राधा रमण जी का दर्शन कर रहे हैं, कभी स्पर्श नहीं करवाएंगे राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का कभी स्पर्श नहीं मिलेगा हमको, तो क्या हम उनसे कभी प्रेम नहीं कर सकते? ये स्पर्श का प्रेम, श्रवण का प्रेम, दिखने का प्रेम, ये संसार प्यार है, ये इसको प्रेम का दर्जा मत दीजिए कीजिए। प्रेम में शारीरिक स्थिति नहीं होती, प्रेम तो हृदय से होता है। गोपियां अपने इस पूरे प्रणय गीत में क्या कहती हैं? बोले एक बार बस कह दीजिए कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन भर हमको अकेला छोड़ के चले जाइए, दोबारा कभी बुलाएंगे नहीं आपको। हमारा प्रेम तो ऐसा है श्री कृष्ण, आप बस एक बार कह दीजिए कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, उसके बाद आप भले ही हम पर कभी मत देखना, हमारी बुरी से बुरी स्थिति हो जाए, हमको कभी मत मिलना। हम मिलना नहीं चाहते, हम स्पर्श नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं आप एक बार कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया है। ये हमारा प्रेम है। गोपियों के प्रेम को समझ पाना बंधुओं, नारद जी महाराज जो कि हरि भक्तों में अग्रगण्य हैं, वो कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? बोले ब्रज की गोपियों का जो है। भगवान बोले अरे अरे अरे, आप तो इतनी नाराज हो रही हैं, मैं तो बस देख रहा था, परख रहा था कि आपका प्रेम कैसा है। आओ अब हम रास करेंगे। और ठाकुर जी जैसे ही रास करने लगे, कामदेव आया, भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया, मदन मोहन रूप धारण कर लिया। लेकिन इन गोपियों के चित्त में वह दोष आ गया जो नहीं आना था। क्या? अभिमान। प्रश्न उठता है, गोपियों जब इतना शुद्ध प्रेम करती थी तो अभिमान क्यों आ गया? क्योंकि गुरु आश्रय नहीं है जीवन में, एक गुरु नहीं है जीवन में। और गुरु कौन है? प्रेम के गुरु श्री किशोरी जी हैं। बिना किशोरी जी के रास में आ गई थी गोपियां, इसलिए उनके चित्त में अभिमान आ गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान हुए श्री कृष्ण को पुकारने लगी गोपियां। जब कहीं नहीं मिले तो किशोरी जी की शरण में जाकर के पुकार रही हैं। बंधुओं, कल बहुत विशेष दिन है और कल सुबह 10 बजे ही ये भजन सबको सुनाया जाए, लॉन्च हो जाएगा। सुना तो आप सबने है ही, पर गोपियों का ये भाव किशोरी जी के चरणों में। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम। बंधुओं, कल के बाद तो ये भजन फिर YouTube पे ही सुनेंगे सब, लेकिन आप लोग हैं जो अंतिम बार तो नहीं, पर हाँ स्टूडियो के आने के पहले एक बार लाइव सुन रहे हैं। आप लोगों का सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, यहाँ गा रहे हैं। फिर तो वो रिकॉर्डेड टेप भी चलता रहेगा सब जगह। लाइव तो कथा में गाएंगे ही हम, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आने से पहले एक बार लाइव आप लोग सुन लीजिए।
ए सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हो तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, में जगी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। श्याम ना पुकारिए, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, ओ तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। बोलो राधा रमण लाल की। जहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना जहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना जहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना
दिन रात रोई, उसके लिए दिन रात रोई। नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, सांवरे से जोड़ा। ओ नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से झमे श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, ओ तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हो, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। श्याम ना मिला और आप ताली बजा रहे हो। लेकिन कल आप सब लोग आइएगा। मेरे मन में बहुत दिन से एक भावना आती है, किशोरी जी से ही क्यों कहते हैं कि हमें श्याम ना मिला, ठाकुर जी से भी तो कहना है कि हमें श्री जी से मिलाओ। तो एक भाव अभी गाते गाते ही मन में आ रहा, पर अभी मैं गाऊंगा ही नहीं, कल ही गाऊंगा। जैसे हम इतने सालों से किशोरी जी से कह रहे हैं ठाकुर जी से मिलाओ, कल ठाकुर जी से कहेंगे कि हमें श्री जी से मिलाओ, हमें किशोरी जी से मिलाओ। आए हैं कुछ शब्द, पर अभी अधूरे नहीं देने, कल सुनाएंगे। सब गोपियां गाने लगी और किशोरी जी ने कृपा करके कहा, बोले कि अरे तुम रो क्यों रही हो? बोले ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं हमको, हम ढूंढ रही हैं सब जगह। तब किशोरी जी कहती हैं, बोले श्याम सुंदर कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार ठाकुर जी ने नारद जी से कहा था कि जहां मेरे भक्त मिलके गाते हैं वहां रहता हूं, कुछ गाओ, आ जाएंगे वो। सब गोपियां मिल करके गोपी गीत गाने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्मदत्र। गोपियां सब गा रही हैं। और ये बात निश्चित है बंधुओं, जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा, बिना गाए वो मिलेंगे नहीं। स्वर की चिंता मत करना, राग रागनी की चिंता मत करना, अनुराग और भाव की चिंता करना बस, और गाने लगना। जिस दिन गाना प्रकट हो जाएगा ना मन से, बस गाने लग जाओगे उनके लिए, बस अब समझ लो मिलने ही वाले हैं। ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। श्री जी ने आज्ञा करके कहा है गोपियों से कि गाओ, वो तभी आएंगे। और जैसे ही गोपियों ने गाया, गाते 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 जब वही हृदय का भाव जो जीव में था, जो मुख से प्रकट हो रहा था, वो नेत्रों से जब छलकने लगा, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा में जब रोने लगी गोपियां, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रग्वी
साक्षात मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए सब गोपियां दौड़ करके श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं। बोलो रास बिहारी लाल की। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले कि अब नहीं जाने देंगी आपको, भाग जाते हो आप हाथ छुड़ा छुड़ा के। ठाकुर जी बोले भूख लगी थी, कुछ खाने गया था। गोपियां बोली क्या खाने गए थे? बोले तुम सबके चित्त में अभिमान हो गया था, उसी अभिमान को खाने गया था। अरे गोपियों, तुम ये जानते हुए भी कि पूतना इतनी सुंदरी बन के आई, मैंने उसे देखा तक नहीं, तो फिर तुम्हें अपनी सुंदरता का अभिमान कैसे हुआ कि तुम्हारी सुंदरता पर रीच के आया हूं मैं? अपने गुण का, अपने कर्म का, अपने व्यवहार का, अपने स्वभाव का अभिमान क्यों करती हो? कभी भी अभिमान से मैं प्राप्त नहीं होता, तुम्हें अभिमान हुआ था इसीलिए मैं गया, लेकिन किशोरी जी जैसे ही आई हैं तुम सबका मान नष्ट हो गया, अब मैं तुम्हारे पास हूं। इसका मतलब क्या है? अभिमान, यदि एक बात कहूं, मैं भक्त हूं, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं कथा वक्ता हूं, मैं एक श्रोता हूं, मैं वैष्णव हूं, यह भी मत कहिए, यह भी एक अभिमान है। भैया बाकी सबन को रहन दो भीतर, सारे दोषन को भीतर रहन दो, पर ये मान का दोष निकाल दीजिए चित्त से। आप कुछ नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपना आप को तृण के समान मानो तो कृष्ण मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अब हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, चलो अब महाराज करेंगे। तो जितनी गोपी उतने कृष्ण आ गए। तभी कैलाश पर बैठे हुए महादेव दौड़े हैं। जैसे ही वृंदावन में प्रविष्ट होने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले पुरुष तो एक ही जाएगा भीतर। ठाकुर जी ने ललिता जी को भेजा, जाओ शंकर जी को सजा धजा के लाओ। तो पहले तो ललिता जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया शंकर जी को, और उसके बाद श्रृंगार किया है, और वृंदावन में प्रकट हो गए। श्री गोपेश्वर महादेव की।